साइंस की जुबान में फॉसिल्स किसे कहते हैं? फॉसिल्स दरअसल कदीम जिंदा जानदारों के बाकियात या निशानात हैं, जैसे कि हड्डियां, खौल, पौधे या सिर्फ निशानात। ये बाकियात ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स या चट्टानों में महफूज हो जाती हैं। साइंसदान इन्हें जिंदगी की तारीख और जमीन पर होने वाली तब्दीलियों के मुताले के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉसिल्स बनने का अमल आम तौर पर हजारों साल लेता है और ये सिर्फ चंद खास हालात में ही मुमकिन हो पाता है, जिनमें उन चीजों का जल्द या फौरन दफन हो जाना भी एक है। मिसाल के तौर पर कोई हादसा हो, कोई ज़लज़ला आए या कुछ भी, और उसमें फौरन से दरख्त या और चीजें दफन हो जाएं। फॉसिल्स की दो इकसाम होती हैं। सबसे पहले बॉडी फॉसिल्स यानी जिस्म के बाकियात। ये वो फॉसिल्स हैं जो असल पौधे या जानवर के जिस्म के हिस्सों के बाकियात या उनकी पत्थरी शक्ल है। दूसरे नंबर पर होते हैं ट्रेस फॉसिल्स यानी निशानात की बाकियात। ये वो फॉसिल्स हैं जो कदीम जानवरों की सरगर्मियों के निशानात होते हैं, न कि उनके जिस्म की बाकियात। ये साइंसदानों को जानवरों के बर्ताव या बिहेवियर के बारे में बताते हैं। गुनाह से पहले चूंकि मौत नहीं थी, सो उससे पहले फॉसिल्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फॉसिल्स का ताल्लुक मौत से है। ये सब गुनाह के बाद हुआ। जब नूह का तूफान आया तो एक ही वक्त में सब पर मौत आई, यानी जानवरों और इंसानों पर। पहाड़ों और वादियों के बनने और जमीन की साख तब्दील होने की वजह से बहुत कुछ दफन हो गया, जिसमें इंसान, जानवर और दरख्त भी शामिल थे। ज्यादातर फॉसिल्स इस वाक़े की वजह से बने, क्योंकि फॉसिल बनने के लिए किसी भी चीज का मरने के फौरन बाद दफन हो जाना जरूरी है। अब ये बात तो सब मानते हैं कि जानवरों के बकायाजात मिले हैं और मिलते रहते हैं। फर्क इस बात का है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये बकायाजात 6000 साल से कम पुराने और साइंसदानों के मुताबिक ये बकायाजात करोड़ों साल पुराने हैं। साइंसदान कैसे अंदाजा लगाते हैं कि ये करोड़ों साल पुराने हैं? इस बात को हम अगली वीडियो में सीखेंगे।